हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, लारावेल किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। जो टॉपिक नॉर्मली जिसके बारे में अगर आप काफ़ी टाइम से मेरा चैनल देख रहे हैं तो एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर मैं वीडियो उस पर बनाता नहीं हूँ, और वो है फ्रंट एंड का पार्ट। तो सीएसएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिड, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि अगेन कई बार मैं देखता हूं कि जो HTML पे काम करते हैं वो एक बहुत ही ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रिड का, उसका यूज ना करके आज भी जो हमारा पुराने जमाने की ट्रेडिशनल CSS होती थी उसका यूज करते हैं। तो उसी के लिए खाली है ये वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी CSS के लिए भी हम लोग कुछ बनाएं, HTML के लिए भी हम लोग कुछ बनाएं, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको ग्रिड के बारे में या फिर कंप्लीट CSS के बारे में, बूटस्ट्रैप के बारे में, मॉडर्न जो जो CSS की HTML की टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी अगर एक सेपरेट अगर सीरीज टाइप कुछ आप चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें, हम उस पर आते हैं। तो नॉर्मली क्या सा होता है कि हमारे पास एक डिव है, इस डिव की एक क्लास ले लेते हैं, लेट्स से ग्रिड, और इसके बीच में अंदर यहाँ पे कुछ डेटा डाल देते हैं। लेट्स से मैंने कुछ और कंटेंट डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने A, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ डाल दिया मैंने B, देन C, ABCDE, एक और ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा ग्रिड। एक F ले लेते हैं, हिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ABCD एक के नीचे यहाँ पे दिख जाएगी। चलिए ठीक है जी, एक क्लास ले लेते हैं इसकी, और क्लास में यहाँ पे डिव डाल देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, और सब जगह पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। कुछ होगा नहीं, खाली नॉर्मल क्लास लिए। तो सिचुएशन हमारे पास कई बार कैसी आती है कि ये जो डेटा है हमारा, ये हमें पूरे का पूरा अब ग्रिड की फॉर्म में चाहिए, सारा का सारा। ग्रिड मतलब जैसे पहले A आया हमारा, A के बाद B आए, B के बाद C आए, फिर D आए, E आए, F आए, और ये हमारा एक तरीके से अगर मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा करूं तो इनकी जो विड्थ है मेरी, वो भी डायनामिकली यहाँ पे मैंने जो तरह को इस तरीके से काम करना है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि करना तो बहुत आसान है, पर उसके लिए लंबा चौड़ा हमें काम करना पड़ता है। काफी लोग इसके लिए फ्लेक्स का यूज अप करने लगे। पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं, जब मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट की थी, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इन सब चीज़ों के लिए डिस्प्ले का यूज़ करते थे कि हम लोगों ने इसको फ्लोट लेफ्ट कर लेते थे, फिर थोड़े टाइम बाद लोगों ने इसको डिस्प्ले इनलाइन करना शुरू कर दिया, उसके बाद फ्लैक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। पर उन सब से भी पावरफुल है यहाँ पे ग्रिड। कैसे पावरफुल है वो हम एक बार देखते हैं। तो स्टाइल ले लेते हैं, मैं इसी पेज में स्टाइल ले ले रहा हूँ, मैं अलग से कुछ बना नहीं रहा हूँ स्टाइल के लिए। इंटरनल स्टाइल शीट का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर भी इवन डिव पे चलते हैं। पहले जो डिव नाम की क्लास है, इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। एक तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, जिससे आप लोगों को दिखाई दे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ FFF यानी कि वाइट। तो वाइट कलर से अंदर का जो टेक्स्ट है वो दिख जाए। रेड कलर बहुत खराब लग रहा है मुझे पता है, पर इग्नोर करिएगा उसको अभी के लिए। एक काम और करते हैं कि इस पे एक बॉर्डर भी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि भाई ये कैसा दिखाई दे रहा है। और बॉर्डर में डाल देता हूँ 000। कलर पे मत जाइएगा, बहुत खराब कलर लगेगा देखने में, क्योंकि मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है खाली यहाँ पे। चलिए जी, तो अब जब मुझे इसको ग्रिड की फॉर्म में करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल काम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड नाम की हमारी क्लास है, इसको सिंपल सी एक चीज बोलेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले ग्रिड। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड बोलूंगा और रीलोड करूंगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद की है, और वो है यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। बेसिकली हम इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो हमें अंदर के कॉलम बनाने हैं उनकी स्पेसिंग किस तरीके से रखनी है। तो मैं यहां बोल सकता हूं ग्रिड TEMPLATE टेम्पलेट्स, और कॉलम में हम लोग ये बता देंगे कि ये जो हम लोग ग्रिड बना रहे हैं इनकी विड्थ कितनी कितनी रखनी है। तो मैं बोल देता हूं यहां पे लेट्स से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। अब जैसे ही हम इसके बाद लोड करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपको यहां पे ग्रिड दिख गए। और अब अगर आप ये देखेंगे तो सारा का सारा जो ग्रिड था, सिर्फ इतना लिखने से ऑटोमेटिकली मेरे जो ग्रिड है उनकी जो पोजीशन है, विड्थ है, वो बराबर तरीके से सेंटर हो गई। ये बेसिकली यहां पे आपको ग्रिड का फायदा है। अब
इसमें भी अगला गेम क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो बीच वाला बॉक्स था इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो मैंने आपको बोला ऑलरेडी, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। और बेटर ये रहेगा कि इसको पिक्सल ना लिख के फ्रैक्शन में ले लें, तो हमारा थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करके आपको दिखाता हूं। देखिए अब क्या हुआ, हमने क्या बोला कि ये बीच वाला जो हिस्सा है हमारा, ये बी वाला, बी और ई वाला, इसकी विड्थ रखेंगे 600 पिक्सल, और जो बाकी का पोर्शन है इसको बराबर बराबर जो विड्थ है डायनामिकली अलॉट कर दी। अब अगर मैं यहां से इसे छोटा बड़ा करूं, देखिए तो ये ऑटोमेटिकली, अगर हम देखें यहां पे, क्योंकि वो विड्थ का बीच वाली का गड़बड़ है, अदरवाइज ये इसको बराबर तरीके से मैनेज कर लेगा। पीछे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी ओबीएस की, तो उसको इग्नोर करिएगा। अब यहां पे अगर आप ये चाहते हैं कि जो रो बनाई गई है उसकी भी हाइट करनी है यहां पे, बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पे कॉपी करेंगे इसे, और यहां पे कॉपी करके इस बार हम कर देते हैं, हमने कॉल्स किया था, इस बार हम रोज कर देते हैं। और इस बार मैं क्या बोलता हूं, देखिए मैंने बोला 100 पिक्सल और मैंने बोला 200 पिक्सल। अब देखिएगा कितना बढ़िया काम करेगा ये। देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो पहले वाला ग्रिड है उसको 100 पिक्सल दे दी और सेकंड वाले को 200 पिक्सल दे दी। अगर मैं हटा दूं, खाली फर्स्ट वाले को रखूं, तो ये क्या करेगा, खाली फर्स्ट वाला जो बॉक्स था हमारा उसको विड्थ दे देगा, सेकंड वाले को हमें विड्थ नहीं देगा। तो इससे मुझे क्या मिला, मेरा जो सारा का सारा कंटेंट है बराबर तरीके से यहां पे अलाइन हो गया। और अगर आप देखें तो सीएसएस का कोड हमारा कुछ नहीं है, ये नीचे वाला तो खाली वो जो कलर वलर लाने थे उसके लिए है। इंपॉर्टेंट कोड क्या है, कुल मिला के ये 2 लाइन का कोड है खाली। पुराने टाइम पे जब हमें इसी कोड को करना होता था तो हमें बहुत सारा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता था। इवन मुझे याद है जब मैंने मेरी जॉब का स्टार्ट किया था, तो वो टाइम पे इतना सा काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता था। और कभी कभी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदलती भी है ना, तो मैं सच में ये सोचता हूं कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा जन आ जाए कि जो आज से 15 साल पहले काम करता है, उसको अगर आज का कोड दिखाया जाए कि आज की डेट में ऐसा होता है, तो वो गिर जाएगा बेहोश होकर नीचे। क्योंकि पुराने टाइम पे काम करना इतना टिपिकल होता था, क्योंकि मॉडर्न डेज की जो टेक्निक है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थी। चाहे वो सीएसएस की बात करें, एचटीएमएल की बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, पीएचपी की बात करें, किसी की भी बात करें। तो जब मॉडर्न डेज में हमें इस तरीके की टेक्निक मिल रही है, तो अच्छा है कि आप भी इस तरीके की टेक्निक को यूज करें, ना कि वो जो पुराने जमाने पे चीजें चली आ रही थी उसका यूज करें। टाइम बचेगा आपका और आप फटाफट एफिशिएंटली होके वो कोड लिख पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी बात का कि जो ट्रेडिशनल कोडिंग थी वो आपको आती ना हो। यहां पे ट्रेडिशनल कोडिंग भी आपको आना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न चीजें हैं उसका भी यूज करें। ट्रेडिशनल कोडिंग जो पुराने जमाने वाली थी वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार आप कहीं पे अटक सकते हैं। तो अगर आपको वो कोड लिखना आता है तो अब आपको चिंता की बात नहीं है। अगर आप कहीं पे अटकेंगे भी तो इन चीजों के थ्रू आप उसे दोबारा मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटी सी चीज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आज के टाइम पे ग्रिड का यूज करें तो आपकी जो कोडिंग है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो ग्रिड के बारे में। बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था खाली यहाँ पे। आई होप ज्यादातर लोगों को पता होगा ग्रिड के बारे में, पर अगर नहीं पता है, जो HTML में स्पेशली काम करते हैं, तो ग्रिड का यूज करिए, आपका जो काम है वो अच्छे से होगा। और मुझे आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग चाहें इस तरीके के वीडियोस भी हम आगे लेके आए, तो उसके लिए भी हम फिर अलग से कुछ प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।